किया, बच्चा स्वस्थ हो गया, बच गया, बच्चा बच गया। लेकिन बेईमानी का जो तुम 1 रुपए बेईमानी का लोगे, वो दमड़ी निकाल के ले जाएगा तुम्हारा। चुराने में मजा आता है पर चुकाने भी पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं बेईमानी ना करना मेरी मां। जो तुम चोरी कर लेते हो, किसी का भी धन चुरा लेते हो, किसी का भी मिल गया तो उठा लिया। चोर चोरी करने से कोई धनाढ्य हो जाता तो सारे चोर धनवान हो गए होते, सारे डाकू धनवान हो गए होते। चोरी का धन किसी को टिका? चोरी का धन जितना आता है उससे कई गुना बन के जाता है। लोगों के, वो महिला जो बेटी के लिए बनवाई थी, उससे पूछो कि उसकी आत्मा रो रही थी, उसको रोता हुआ तुम्हें दया नहीं आई? तो फिर भगवान ने हिसाब किताब किया? भगवान ने हिसाब किताब किया? इसलिए ईमानदारी की 1 रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग ना खाओ। एक दिन भूखे रहना पड़े तो रह जाओ, ईमानदारी की खाके। बेईमानी के दोनों टाइम भोजन करने की जरूरत नहीं है। यदि बेईमानी का मिल रहा है, ईमानदारी का 1 टाइम मिल रहा है बहुत। आपको क्या लगता है, बेईमानी अच्छी की ईमानदारी? मैया बोलो मेरी मां, ईमानदारी अच्छी के बेईमानी? जोर से। तो आप क्या करना पसंद करेंगी, बेईमानी की ईमानदारी? आज इतनी बेईमानी हो गई है, लोग जूते चप्पल तक चुरा चुरा के ले जाते हैं। रास्ते चलते आदमी मोबाइल चुरा लेता है, रास्ते चलते चैन छीन लेते हैं, चैन उतार लेते हैं। एक महिला के तो कान में से उन्होंने, एक महिला थी, वो दिल्ली में एक घटना घटी। एक महिला ने अंगूठी पहन रखी थी अपने 3 उंगलियों में बड़ी बड़ी, तो अंगूठी उतर नहीं रही थी, तो चोरों ने उंगलियां काट दी, उंगलियां काट दी और अंगूठी उतार के उंगलियां उसके मुंह में मार के ले गए। अब बताइए, इतनी बेईमानी हो गई है कि आज जरा भी आदमी की नजर हट जाए तो आदमी, और तो ठीक है आजकल लोग बच्चों को चुरा लेते हैं, इंसानों की चोरियां करने लगे हैं सोना चांदी से। अब तो बहुत बढ़ गए लोग ना, बच्चे चुरा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी अपनी संतान को, अपने अपने बच्चों को संस्कार देना मेरी मां। यदि संस्कारहीन सब हो जाएं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस धरती में सबसे बड़ा व्यवस्थापक कोई है तो संस्कार ही सबसे बड़ा व्यवस्थापक है। संस्कार यदि प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कारवान मेरे सामने करोड़ रुपया पड़े हों, 100 करोड़ पड़े हों, मैं कभी देखूं भी ना उठाने की तो दूर रही। पता है कि ये अपना नहीं है, मतलब नहीं। हमारा जो 10 रुपए है वो अपनी मेहनत का, वो अपना है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरी मेहनत है। तो ये 10 रुपए मेरा है पर करोड़ मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरी मेहनत का। इसलिए कोशिश करो कि ईमानदारी। अभी मैंने सुना, अभी 5-10 दिन पुरानी घटना है, टीवी पे सुन रहा था कि एक प्रोफेसर हैं, थे नहीं हैं, प्रेजेंट में अभी की घटना 10 दिन पुरानी। एक प्रोफेसर हैं, उनको लगभग 25 लाख रुपए मिला। काहे में? वो प्रोफेसर थे ना, तो कॉलेज में लेक्चर देने जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सरकारी हैं। उन्होंने अपनी 25 से 30 लाख की सैलरी वापस कर दी। मतलब उन्हें 8-10 महीने की पूरी सैलरी जो भी थी, साल भर की सैलरी, अब देख लो 30 लाख में साल भर में कितना, वो सारी वापस कर दी। प्रोफेसर से पूछा गया, आपने अपनी सैलरी क्यों लौटा दी? बोले, हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं पर यहाँ एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता, तो जब पढ़ाए ही नहीं तो सैलरी किस बात की लें? इतनी ईमानदारी। वो अभी 10 दिन पुरानी सच्ची घटना। तो आज देश में लाख बेईमान क्यों ना हो, लेकिन ऐसे ईमानदारों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चे आते नहीं पढ़ने के लिए, और पढ़ने नहीं आते तो हम सैलरी किस बात की लें?
पेमेंट कैसी लें हम, क्या लें? मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मिल रहा उससे अतिरिक्त भी वो चाहते हैं, चोरी और कर लें, भ्रष्टाचार और कर लें। तो अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग समाज में हैं, लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो अपनी जिंदगानी, देखो जी टाटा बिरला अडानी अंबानी भी खाते दाल रोटी ही है, और हम और आप खाते, हम भी आप भी दाल रोटी खाते हैं। क्यों जी? तुम करोड़पति बन जाओगे तो सोने की बिस्किट ना चबाने लग जाओगे। खाना सबको दाल रोटी ही है। अडानी अंबानी भी 100 साल जिएंगे, आप और हम भी 100 साल, लगभग 80 साल 100 साल जिएंगे। क्यों जी? धन से किसी की आयु नहीं बढ़ जाती, इसलिए जीना उतना ही है जितना वो जिएंगे, जितना आप जिएंगे। खाना वही है जो वो खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं। क्यों ना ईमानदारी से जीवन जिया जाए, क्योंकि यहाँ के बाद आगे भी तो कुछ हिसाब किताब देना है ना, इसलिए ईमानदारी से जियो, बेईमानी ना करो। बोलो हाँ या ना? तो आप करेंगे बेईमानी? चोरी करेंगे? चप्पल जूता तो नहीं चुरा लेते आप लोग? नहीं। सुनो, ईमानदारी से जीवन जीना है और ईमानदारी से अपना परिवार का पालन पोषण करना है। खूब बड़े पद पर जाओ, खूब बड़ा नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर ईमानदारी के साथ। बेईमानी का धब्बा ना लग जाए आपके जीवन में। काहे का धब्बा ना लगे? बेईमानी का। तो आप में से कितने लोग अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा और संस्कार देंगे? हाथ उठा के बताओ। ये पाठ अपने अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं? जोर से हाँ या ना? ईमानदारी का पाठ बच्चों को पढ़ाओगे? बोलो हाँ। ये तो नहीं कहोगे बेटा एक लड़की का विवाह लड़के के खोज में निकला, लड़की का बाप तो लड़का आरटीओ था, लड़का था आरटीओ में, आप जानते हैं आरटीओ इत्यादि। तो आरटीओ था, तो लड़की के बाप ने बोला दामाद जी कितना मिल जाता है? तो आपको तो आरटीओ में तो ऊपर से बहुत मिलता होगा। अब बड़ा खुशी खुशी घर जाके सुना लड़का मिल गया, आरटीओ है, सैलरी तो 85,000 है पर ऊपर से बहुत मिल जाता है। मतलब आजकल के बाप भी ऐसे हैं कि जो अपनी बेटियों के लिए बेईमान लड़का ढूंढ के लाते हैं। बेईमान है, ऊपर से मिल जाता। उसने भी बोला हाँ मिल जाता है ऊपर से, 1,00,000 2 लाख ऊपर से कमा लेते हैं। 50 तो सरकार देती है, 2-2.5 ऊपर से मिल जाता, 3-4 का हो जाता है। लो, तो आजकल के बापों को लड़का भी बेईमान ही चाहिए। आजकल ईमानदार चाहिए नहीं लोगों को, इसलिए सब बेईमान बन रहे हैं। बेईमानों की होड़ लगी हुई है। जो सरकार दे रही है उसमें खुश नहीं है, ऊपर से कितना मिलता है ये बताओ। हैं? तो आजकल तो यही चल रहा है। ये लोग भूल रहे हैं कि जब ऊपर से तुम कमाओगे तो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से निकल गया। बेईमानों को समझा दो मेरी माँ, बेईमानों के घर धन होता है, शांति नहीं होती। लड़ लड़ के मर जाते हैं वो लोग। बड़े बड़े धनवान लोगों को हमने देखा है, पत्नी और पति अलग अलग हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, खूब पैसा है, सोने की थाली में खाते हैं, सोने की गिलास में पानी पीते हैं, इतना पैसा है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। पैसा है पर बेईमानी का है, इसलिए आपके घर में धन तो है, शांति नहीं है। शांति के लिए ईमानदारी चाहिए। तो पैसा चाहते हो कि शांति? तो शांति बेईमानी में मिलेगी कि ईमानदारी में? तो बच्चों को क्या सिखाओगे? हाँ चलो, मनुष्य का धर्म है ईमानदारी से जीवन जीना, सत्य के रास्ते पर चलना, निंदा चुगली से बचना, सात्विक भोजन करना,
और भगवान का भजन करना। जीवन में एक बात याद रखना, जो कि कल भी हमने कहा, आज भी कहेंगे और अंतिम सांस तक यही कहेंगे। इस एक बात याद रखना, जीवन का सार तत्व है भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं इस धरती पर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यही धर्म है। जो भगवान को अपना मान चुका वही धर्मात्मा है, और जो दुनिया को अपना मान रहा है वही अधर्मी है। दुनिया को अपना मानना अधर्म है और भगवान को अपना मानना धर्म है। अब बताओ, धर्म करोगे कि अधर्म करोगे? धर्म तो धर्म कहता है कि भगवान को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही धर्म है। जो भगवान को अपना मान ले वही धर्मात्मा, और जो दुनिया के पीछे भागे वही। दुनिया के पीछे भागोगे तो अधर्म होगा ही होगा, कितना भी बचो। काजल की कोठरी में कोई रहे और सोचे कि कालीमा ना लगे तो बच नहीं सकता। काजल की कोठरी में कोई रहे और काजल ना लगे, वो सफेद कपड़ा पहन के जाए और काजल ना लगे, हो सकता है? काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे, लगेगा ही लगेगा। कितना भी बड़ा साधु हो, संत हो, वैश्याओं की संगत करने लग जाए तो उसका भी मन चलने लगेगा वैश्याओं की तरफ। संगति का प्रभाव है। तो भगवान मनुष्य का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना। शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। भगवान सगुण है कि निर्गुण, ये सवाल है। चलो बताओ, आप लोग बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार? जोर से बोलो, भगवान साकार है कि निराकार? बोलो मेरी माँ, बताओ भगवान क्या है? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। तो बताइए, भगवान का कोई आकार है? क्या आकार है? भगवान का कोई रूप है? कोई रंग है? बोलो मेरी माँ, बताइए भगवान का रूप रंग है कि नहीं? जोर से, जोर से, क्या है कि नहीं? पीछे वाली मैया बताओ। भगवान का रूप रंग है भी और नहीं भी है। इसलिए ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। कैसे? जो लोग कहते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत? हाँ, भगवान सब जगह हैं। कोई ये मान्यता लेके चले कि भगवान सब जगह हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत? ये मान्यता भी ठीक है। पर कोई कहे कि हम तो मंदिर जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, तो ये मान्यता भी सही है। दोनों मान्यता अपनी अपनी जगह सही है। कैसे? कोई कहता है मैं दाल रोटी खाता हूं, कोई कहता है मैं फलाहार करता हूं, फल फूल खाता हूं। तो फल फूल कोई खाए तो जिंदा रहेगा कि नहीं? बोलो। और कोई दाल रोटी खाए तो भी जिंदा रहेगा? बोलो हाँ या ना। दाल रोटी खाने वाला भी जिंदा रहेगा और फल फूल खाने वाला भी। तो जीवन को जीने के लिए दाल रोटी से भी जिया जा सकता है, फल फूल से भी जिया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान को आप साकार रूप में भी मान सकते हैं, निराकार रूप में भी मान सकते हैं। किसी भी रूप में आप मन लगाएं, भगवान साकार भी हैं और निराकार। पानी निराकार होता है, कोई आकार नहीं है पानी का, परंतु वही पानी जब बर्फ बनता है तो उस पानी का एक आकार होता है, एक रूप होता है। पानी तो निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार है, पर वही निराकार भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। तो वही निर्गुण भी है, निराकार भी है, और वही सगुण साकार भी है। तो भगवान दोनों हैं, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। ठीक है मैया? बोलो हाँ कि ना।
भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कैसा भी नहीं है। भक्त भाव से जैसा रूप बनाता है मन मंदिर में, उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ या ना? ठीक है। श्री भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह, पुनि, कृष्ण, चंद्र, भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण, 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24। पहला अवतार है सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार में 12 भगवान। 12 भगवान किसे मारने आए? आप बताओ, बताओ बेटा, 12 भगवान किसे मारने आए? पीछे मैया, ओ मैया, प्रश्न पूछ लिए तो जा रही हो मेरी मां, जल्दी आना। सुनो मैया, बताओ 12 भगवान का अवतार क्यों हुआ था, किसके लिए? ये मैया बताएंगी। मैया अब देख ही नहीं रही हो मैया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को चुरा के ले जाके पाताल में छिपा दिया, तो हिरण्याक्ष को 12 भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? हिरण्याक्ष नाम का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी के ताऊ जी का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने क्या किया? 12 अवतार लिया। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए 12 भगवान और पृथ्वी की स्थापना की। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी ये भगवान के भजन के प्रचारक हैं। भगवान के भजन के ये क्या है? प्रचारक। खूब प्रचार करते हैं। घर घर जाके नारद जी कीर्तन कराते हैं, नाम जपाते हैं, भक्ति कराते हैं। आप लोग भी भगवान के प्रचारक बन जाओ। घर घर जाके अपने धर्म का प्रचार किया करो, अपने सनातन धर्म का। यदि आप प्रचार करने लग जाएं तो जो हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं वो बच जाएंगे आपके प्रचार से। क्रिश्चियन जो धर्म अपना लेते ना हिंदू लोग, वो बच जाएंगे, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है अपने निंदा चुगली से, प्रपंच से। ऐसे ही प्रपंच में उलझे रहो, एक दिन पूरा भारत खाली हो जाएगा। सब हिंदू क्रिश्चियन की ओर बढ़ते, गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। सो रहे हो आप लोग। भारत में मुझे लगता है कम से कम 50 लाख हिंदू क्रिश्चियन हो चुके हैं। 50 लाख, करोड़ भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। करोड़ों हिंदू हो गए, करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन हो गए। और वही करोड़ों हिंदू कल को आपसे और हमसे लड़ने खड़े हो जाएंगे क्रिश्चियन होके। फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों का यही तो फॉर्मूला था, क्रिश्चियन लोग यही तो फॉर्मूला अपनाते हैं। फूट डालो, शासन करो। आप लोग प्रचार करते नहीं अपने धर्म का, आपको फुर्सत नहीं है। जरा सा पैसा आया आप लोग उछल कूद करने लग जाते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके ये करने से फुर्सत नहीं है भारत के जवान भाइयों को। जरा सा पैसा आया उड़ने लग जाते हैं। ये नहीं कि धन आया है तो उसका उपयोग करें। अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपने धन को लगाना चाहिए। गीता रामायण खरीद खरीद के गरीबों में बांटना चाहिए। बेटा ये गीता पढ़ो, ये रामायण पढ़ो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकें, गीता रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें खरीद के और गरीबों में बांटो और उनसे कहो पढ़ा करो, ताकि वो भी अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करें पढ़ लिख करके। लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है। आपको तो अपने जन्मदिन में 5 किलो का केक काटना है बस, दोस्तों के संग रबड़ी खाना है, पार्टी करना है, होटलों में जाना है। पैसा आया तो होटल चले गए।
टुच्चे बोलते हैं इनको, टुच्चा, टुच्चापन। जरा सा पैसा आया तो बस खाने पीने में होटल जा रहे हैं, होटल में जाके बोतल खुल रही है, पैसा है तो ये कर रहे हैं। दो कौड़ी की सोच है लोगों की, थर्ड क्वालिटी की सोच। अरे धन आए तो गरीबों में जाओ, उनसे पूछो आपको क्या जरूरत है, भगवान ने हमें धनवान बनाया है। नम्रता से जाओ, सरल बन जाओ, पूछो भाई तुम्हें रोटी की जरूरत है तो आटा दो, चावल दो, और उनको गीता रामायण दो, पढ़ें वो भी, ताकि वो धर्म परिवर्तन ना करें। क्या ये जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है? बोलो हाँ या ना? बोलो मेरी मां। ऐसे ही चुप्पी साधे रहोगे? हिंदुओं की यही विडंबना है, कुछ बोलती नहीं है। सिर से पानी ऊपर निकल जाएगा तब रोओगे। तुम्हारी इसी चुप्पी ने देश को गुलाम किया है। तुम जागरूक हिंदू होते तो देश गुलाम ना होता। आपस में लड़ने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। अपने धर्म का वो क्रिश्चियन लोग ना अपनी बाइबल लिए घूमते हैं, सबके घर बांटते, फ्री में बाइबल देते हैं, बताते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को घर घर जाके बांट रहे हैं, और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। महंगा पड़ेगा ये तमाशा तुम्हें। अभी सब ठीक है। इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ, अपने धर्म का प्रचार करो, गरीबों तक जाओ, बैठो, बातें करो भगवान की, अपने धर्म की बातें किया करो। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सब तक पहुंचाओ ये बातें। लेकिन नहीं, आपको तो दिन भर फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और 2020 देखना, क्रिकेट। कथा सुनने आते हैं तो जवान छोरा छोरी कहते हैं भगवान खाने को दे देंगे क्या? तो मेरा सवाल, तुम 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट वाले तुम्हें खाने को देते हैं क्या? जब क्रिकेट में 5 घंटा लगा सकते हो तो सत्संग में 3 घंटे क्यों नहीं लगा सकते? यहां तो समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन मूर्खों को समझाए कौन? कौन समझाए? एक आदमी ने ठेका नहीं ले रखा पूरे धर्म का। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी अपने धर्म का पालन करें और अपने हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन से बचाएं। आपके गली मोहल्ले आसपास कोई भी धर्म परिवर्तन की कोई खबर आपको मिले, तुरंत जाओ और गीता सुनाओ उसे। देख गीता में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारा वेद पुराण साइंटिफिक है, जो वेद पुराण कहते हैं साइंस भी वही कहता है, पर बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, साइंस कहता पृथ्वी गोल है। साइंस की नजर में तो बाइबल बिल्कुल झूठी पड़ गई, क्योंकि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। लेकिन वो समझा रहे हैं, झूठे ही समझा रहे हैं। लेकिन तुम सच होके भी ना समझा पाए, सत्य को ना पहुंचा पाए, इसलिए झूठ आज फैल गया है ज्यादा, क्योंकि सत्य को प्रचारित नहीं किया गया। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, दूध ले लो, दूध ले लो। शराब वाले को नहीं जाना पड़ता, लोग शराब की दुकान में खुद पहुंचते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, बुराइयों की यहां खुद भीड़ जमा होती है। यही कलयुग है, जहां दूध पीने वालों की संख्या कम हो और शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा हो, वही तो कलयुग है। जिस देश में बादाम 1000 रुपए किलो बिकती हो और गुटखा 10,000 रुपए किलो बिकता हो, वही तो कलयुग है। गुटखा जो आप खाते हो दाने दाने में केसर का दम, ये 10,000 रुपए किलो आता है। कितने हजार रुपए किलो? 20 रुपए का इतना सा मिलता है। क्यों सनी भाई? ये बच्चा खाता है। हाँ, यहां देख बेटा, ओ लाला सो गया लगता है। अच्छा, 20-20 रुपए का पाउच एक बार में खा लेता है। ये अंकित भी खा लेता है। ये बैठा लाख बार समझाए, नहीं सुनते लड़के। दिया तले अंधेरा है। करोड़ बार हमने समझाया, करोड़ बार नहीं मानते।
कहते हैं बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, नहीं खाते, गुटखा खाते। ₹1000 किलो बादाम मिलती है, वो नहीं खाता आदमी। 10,000 रुपए किलो गुटखा मिल रहा है, खाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मेरे देश का? यही तो कलयुग है जहां अच्छाई कोई ना स्वीकार करे, केवल गंदगी खाए। मुंह को भगवान ने इतना पवित्र बनाया, उसे भी गंदा करो गुटखा खा खा के, और समझाने पर भी ना समझो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिससे तंबाकू गुटखा जैसी चीजें ना छूटी, वो काम क्रोध लोभ मोह क्या छोड़ेगा साहब, क्या छूटेगा? तुमसे क्या धर्म का प्रचार होगा? इस धरती पर जो लोग बुराइयों का त्याग नहीं कर पाते, वो धरती पर बोझ हैं। वो धरती पर क्या है? जोर से, बोझ हैं, बोझ हैं ये। इसलिए कहता हूं, धर्म का पालन किया करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद के धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। सब कुछ लिखा है गीता में, पढ़ता कौन है? किसे फुर्सत है? नारद जी प्रचार प्रसार करते हैं अपने धर्म का। एक दिन मैंने सनी से कहा, बेटा गुटखा छोड़ दे। बोले महाराज जी ढोलक बजाते बजाते हाथ भर जाते हैं, तो थोड़ी सी खा लेते हैं। मेहनत करते हैं ना, सोचो कि ये जरा सी मेहनत करते हैं तो कहते मेहनत करते हैं तो गुटखा खाना पड़ता है। अरे हम तो सवेरे जागते से शाम तक मेहनत करते हैं, हमारा हाथ ही क्या पूरा शरीर भर जाता है। हम तो नहीं खाते गुटखा के भाई भर जाए शरीर तो थकावट उतारने के लिए गुटखा खा लें। हम तो जागते से सोते तक मेहनत करते हैं, हम तो नहीं खाते गुटखा। और तुम जरा सा मेहनत कर लो तो वही महाराज जी की बहुत ज्यादा भर जाते हैं शरीर। लो अभी से भर जाता है शरीर। ये अखिलेश भी पहले खाता था, फिर कहे कहे इसको लाखों बार समझाए, कहे कहे अब कुछ कम खाता है। क्यों खाता है? नहीं खाते बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में बुराई हमारा बुरा नहीं होगा। हमारा ना पैसा लग रहा है आपके, आप गुटखा खा रहे हैं, हमारा क्या खर्चा हो रहा है? हमारा कोई खर्चा नहीं है। नुकसान है आपका, जो नुकसान प्रेजेंट में दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन भविष्य में इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। नहीं मानते बच्चे, नहीं मानते लोग, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लोग आजकल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, समझाओ ना पियो, नहीं मानते। बाद में शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, बोला था ना पियो करो शराब। शराब के चक्कर में जान चली गई कि नहीं? लेकिन जान चली जाए तो चली जाए, पर शराब नहीं छोड़ते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं, बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोग खुद बुराई के प्रचारक हैं। बोलो, गुटखा खाने वाले मेरे देश में जितने लोग हैं, ये सब बुराई के प्रचारक ही तो हैं। शराब पीने वाले जितने लोग हैं, ये शराब पी के बुराई का प्रचार ही तो कर रहे हैं।
मांस खाने वाले जितने लोग हैं ये बुराई का प्रचार ही तो कर रहे हैं। बुराई के प्रचारक बहुत हैं, एक अच्छाई का प्रचारक ये दास अनिरुद्ध है। अब आप बताओ कि मेरे साथ किस किस को जुड़ना है, अच्छाई का प्रचारक किसे किसे बनना। यदि बनना है तो अपने जीवन की बुराइयों का आज ही त्याग कर दो और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए निकल पड़ो, अपने धर्म की रक्षा और सेवा के लिए। पहले अच्छे बनो, औरों को अच्छा बनाने की प्रेरणा दो। एक आदमी ने ठेका नहीं लिया, एक आदमी कुछ करेगा, बेईमान हजार हैं, ईमानदार एक है। माना कि उस एक की ईमानदारी दिखती है, पर सहयोग सबको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों। सबके सहयोग से उत्थान होगा। जैसे देश को आजादी एक ने नहीं सबने मिलकर दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी प्रकार धर्म कहता है तुम मुझे समय दो, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म कहता है तुम मेरी रक्षा करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरी रक्षा करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए कहता हूं धर्म के लिए जिया करो। जीवन किसके लिए है? अधर्म के लिए नहीं। मन से, वाणी से, कर्म से अधर्म ना हो। किससे? आप गुटखा खा रहे हैं, ये भी एक अधर्म है। आप तंबाकू खा रहे हैं, ये भी अधर्म है। जिस मुंह को भगवान ने राम नाम रखने के लिए दिया, उस मुंह को तुम गंदगी खा के गंदा कर रहे हो। शराब पीना भी अधर्म है, मांस खाना भी अधर्म, निंदा, चुगली, कपट सब अधर्म है। केवल सत्य बोलना, सदा अच्छे कार्य करना, अच्छी सोच, ईमानदारी से आगे बढ़ना, यही धर्म है। तो आज मुझे आप बताओ, धर्ममय जीवन जियोगे कि अधर्ममय जीवन जियोगे? आप में से कितने लोग गुटखा खाते हैं? ईमानदारी से उठा लो अपने अपने हाथ, उठाओ हाथ अपने। गुटखा जो खाते हैं वो हाथ उठाएं। कसम खाओ आज से गुटखा नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? बोलो, उठाओ अपने